देना पड़ेगा। मेरा नाम इंदु जानी है। मेरे फार्म का नाम जानी नेचुरल फार्म है, जो हम पिछले 15 साल से नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं। मेरा 120 एकड़ का फार्म हाउस है, जिसमें हम नेचुरल फार्मिंग करते हैं। गोमूत्र बेस्ड खेती है सारी मेरी, और इसके अंदर सारे ईवीएस पढ़ने। ये आप जैसे कह रहे हैं नेचर से कैसे पैदा होता है, ये नेचुरल फार्मिंग में है। तो आपकी क्या क्वालिटी है ज़मीन की, आपका कितना परसेंटेज कैसे निकल रहा है, जैसे कौन सी स्प्रे आप हमें कौन सी थ्योरी, जैसे सुभाष पालेकर थ्योरी बोलते हैं, इनकी बोलते हैं गोमूत्र से जीवामृत बनाना, उससे कैसे स्प्रे बनाना। ये जो एग्रीकल्चर के बच्चे आते हैं इंटर्नशिप, उन सबको हम ये चीज़ सिखाते हैं। साथ में जैसे स्कूल बच्चे आते हैं तो ईवीएस पढ़ाते हैं, तो मेरा इको टूरिज़्म भी है साथ में। तो सबको इन्वायरमेंट के लिए अवेयर करना, तो नेचुरल फार्मिंग सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है बच्चों के लिए, कि आपको नेचर में क्या चीज़ है, कैसे आपका है। और इससे अगला स्टेप हमारा चला जाता है न्यूट्रिशन, कि आपका कौन सा बीज कितना पुराना है। नेचुरल के साथ साथ बीज की बड़ी वैल्यू हो गई, कि कितना न्यूट्रिशन है, कितना पुराना बीज है। जैसे मैं चावल का आटा बीज का दलिया बनाती हूँ, बंसी का आटा बनाती हूँ। बंसी 5000 साल पुराना बीज है, तो उसमें 16% प्रोटीन आ रही है। तो नेचुरल के साथ साथ न्यूट्रिशन वैल्यू वो बहुत मायने रखती है। तो मुझे कई बार सरकार से ये होता है, आप कहते हैं ना, मैसेज देना होता है कि चेक कराना, ये कराना, ये सब कुछ होता है। ये भारत सरकार हमारी ये फैसिलिटी दे कि ग्राहक को ये तो पता हो कि नेचुरल फार्मिंग में ये कितना न्यूट्रिशन है, कितना ओरिजिनल चीज़ है। भी आपके साथ कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, आपको पता कैसे चलेगा इफेक्टिव है। तो और कोई चीज़ तो किसानों के लिए आप कुछ मैसेज दीजिए, आज जो किसान मझधार में है कि जैविक करे कि रासायनिक करे। ये मैंने काफ़ी साल पहले ये चीज़ हुई थी, खेती विरासत मिशन पंजाब का एनजीओ है, उन लोगों ने मीटिंग रखी थी, तब यही टॉपिक डिस्कस हुआ। तो मैंने ये बोला, जब तक नेचुरल फार्मिंग में पूरा परिवार उसके साथ सम्मिलित नहीं होता तो वो खेती कामयाब नहीं होती। अब मेरे खेत के अंदर जो भी रॉ मटेरियल है, मैं आपके सामने सारा प्रोसेसिंग करके आज मार्केटिंग में उतारा है। गांव की सब बच्चियां लघु कुटीर उद्योग के अंतर्गत मेरे साथ काम कर रही है। तो जैसे बॉयज़ है गुड़ बना रहे हैं, लड़कियां अचार बना रही है, हम लोग दलिया बना रहे हैं। तो आपका साथ में सारा परिवार समिट हो गया। तो मार्केटिंग के लिए आपको खुद को उतरना पड़ेगा। किसान जब भी कामयाब होता है जब अपनी चीज़ प्रोसेसिंग करके बेचता है, नहीं तो मीडिएटर नेशनल कंपनियां, इंटरनेशनल कंपनियां ट्रिपल रेट कस्टमर से ले लेती है और फार्मर को रेट देती नहीं है। उसके लिए आपको एक ये जैसे रोज़गार के अंदर, जैसे आज मेला लगा, ऐसे लघु कुटीर उद्योग वालों को महिला संरक्षण जरूरी है, और उसी के लिए ये प्रोसेसिंग यूनिट होते हैं। तो किसानों को अपने परिवार को साथ लगाना पड़ता है, तभी वो सक्सेस होता है। बहुत ही सुंदर आपके विचार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहते भारतीय संस्कृति को कहते थे गाय से क्यों जोड़ा हुआ है, ये सारे बच्चे भी क्वेश्चन पूछते आते हैं कि तब उन्हें हमें समझाना पड़ता है कि गोमूत्र क्यों दिया जाता है, इसके माइक्रोज क्यों मल्टीप्लाई होकर जीव अमृत बनता है, क्यों इसके चीज़ होता है। जैसे धर्म की बात नहीं है, गाय की एक ऐसी चीज़ है, इसमें सबसे ज़्यादा प्योरिटी मानी गई है। गाय के गोबर से हमने अगर लीप दिया, थेपड़ी बना दी, उस पर दूध गर्म किया, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी रहती है। तो गाय का एक ऐसा प्लस पॉइंट आया है कि उसका आप खेती में उसका उपयोग आएगा ही आएगा। फ्यूचर में आप कह रहे हो ना क्या उपयोग आएगा, और पर देसी गाय चाहिए। हमें मल्टीप्लाई कर दिया कि अमेरिकन गाय ये दूध ज़्यादा देती है, वो देती है। आज भी मैं कह रही हूँ मेरी देसी गाय है, राठी और साहिवाल गाय है, और उसका घी मेरा 2400 रुपये किलो है। फिर भी इतना डिमांड में है कि वही कहते हैं, जैसे हॉल में सब शास्त्री सब बोलते हैं ये वाला घी होना चाहिए। तो न्यूट्रिशन वैल्यू क्यों है, क्योंकि गाय का, देसी गाय का घी है, और गाय को इसीलिए भारतीय संस्कृति में सबसे ऊपर माना गया है। आज भी कोई के लिए कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कहते घी दे दो। तो घी की वैल्यू बहुत है, पर घी का किसानों को वही है, उसका प्राइस नहीं मिल रहा, उसका तरीका नहीं मिल रहा, मार्केट का पता नहीं होता हम लोगों को। तो कई चीज़ें होती हैं, इसलिए लघु कुटीर उद्योग पंजाब में नहीं पूरे भारत में ज़रूरी है। ये गुजरात वालों ने काफ़ी डेवलप कर रखा है, पंजाब में हमारी लघु कुटीर उद्योग नहीं है। आज हमारी फुलकारी ख़त्म हो गई, खेस दरी ख़त्म हो गए, वही आज ऑर्गेनिक खेस दरी होती है, रजाई होती है। आप कोई भी कंपनी आपको फेल नहीं कर सकती। आज हमारे पास ऑर्गेनिक कॉटन है, तो उसका मैन्युफैक्चरिंग की कोई चीज़ नहीं हमारे पास, उसको क्या बनाएं कॉटन का, हमें किसी के पास कोई चीज़ ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं। ये कई बार किसानों के साथ ये प्रॉब्लम आ गई। जैसा प्रॉब्लम का क्या? ये आपको यही सोची थी लघु कुटीर उद्योग देने चाहिए, जैसे आलू निकल रहा है,
₹2, ₹5, 10 किलो दे रहे हैं हम लोग। यही अगर चिप्स की फैक्ट्री हो तो आपका आलू 200 रुपये किलो हो जाएगा। ऐसे आपकी मैन्युफैक्चरिंग मशीनें लगी हुई हो कोई भी चीज़ की, जूस फैक्ट्री हो या आप कह रहे जो आप 10 टाइम्स ज़्यादा मिलेगा। इसलिए प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये आपको टूरिज़्म, यही वाली बात है जो आप कह रहे हो, प्रोसेसिंग यूनिट देने पड़ेंगे। धन्यवाद। आप मेरे खेत में आइए जो इको टूरिज़्म के लिए इंडिया का सबसे बड़ा टूरिज़्म है, क्योंकि मेरा फार्म इंडिया का सबसे बड़ा नेचुरल फार्म है। 120 एकड़ का फार्म है। अब 120 एकड़ का एक साथ फार्म मिलना बहुत टफ चीज़ है। हाँ, तो मुझे पिछले 15 साल से मैं नेचुरल फार्मिंग कर रही हूँ, तो बेसिक फार्म में घूमते तो सारी नॉलेज है, कौन सा बीज कैसे हो रहा है, क्या मल्टी क्रॉप्स है, मंचिंग क्या है, ये सब बच्चों को भी सिखाते हैं हम। सारे EVS पढ़ने आते हैं, उनको भी सिखाया जाए। बढ़िया काम कर रहे हैं आप। धन्यवाद।